नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्ती से। आज का विषय है प्राणायाम। बहुत दिनों से प्राणायाम के बारे में लोग पूछ रहे थे। तो प्राणायाम में किस किस विषय के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम का अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए, प्राणायाम के अभ्यास के लिए क्या क्या तैयारियां ज़रूरी हैं, प्राणायाम कितने प्रकार का होता है और हर प्रकार के क्या फ़ायदे हैं, ये सब जानें। इसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्राणायाम का मूल मतलब क्या है, प्राणायाम कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो एक बहुत अच्छी कहावत प्राणायाम को लेकर कही जाती है, प्राणो रक्षति इति पिता। पिता की परिभाषा जब पूछी जाती है तो कहा जाता है प्राण की रक्षा करने वाला पिता होता है। और प्राणायाम को पिता की संज्ञा दी गई है, प्राणायाम इति पिता। मतलब कि प्राणों की रक्षा जिस प्रकार हमारे पिता हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम भी हमारे प्राणों की रक्षा करने का काम करता है। जब हम जन्म लेते हैं उस समय से लेकर तब तक जब तक हम अपना स्वयं सब कुछ संभालने के लायक नहीं हो जाते हैं, या फिर पिता तो तब भी हमारा ख्याल रखना नहीं छोड़ते जब हम अपना स्वयं सब कुछ संभालने के लायक हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता हमारे बारे में सोचना बंद कर देते हैं, हमारे बारे में पिता हमेशा सोचते हैं। ठीक वैसे ही प्राणायाम भी हमारे बारे में पूरे तरीके से हमको रक्षा पहुंचाने का काम करते हैं। प्राणायाम को पिता की संज्ञा देने का मतलब ही यह है कि जिस प्रकार पिता हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम भी हमारे प्राणों की रक्षा करने का काम करता है। अब बात आती है कि प्राणायाम कौन सा करना है, किससे क्या लाभ हो रहे हैं। तो वैसे तो प्राणायाम साधना योग के साधन में एक स्टेप है, एक अंग है। महर्षि पतंजलि ने साधना योग के लिए एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक पूरा प्रोसेस बनाया, 8 अंग बनाए, जिसमें अष्टांग योग जिसका नाम रखा गया, उसमें प्राणायाम एक भाग है, एक अंग है। तो ये साधना करने का मार्ग था। हम उस साधना के मार्ग को साध्य व असाध्य रोगों को सही करने के लिए उपयोग में लेने लग गए। ये बात तो वैसे ठीक वैसे होती है कि हम एक बिल्कुल बहुत मरियल से आदमी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें, ऐसे ही प्राणायाम को हम रोग सही करने के लिए उपयोग में लें। ये एक तरीके से वैसे तो प्राणायाम का अपने आप में कहा जाना चाहिए, मुझे संकोच होता है ये कहते हुए कि अपमान होता है कि प्राणायाम का हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं। लेकिन चूँकि और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इसके बराबर हमको फ़ायदा दे पाए, तो ठीक है, दुनिया कर रही है, लोग प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, तो हम भी प्राणायाम के बारे में आज समझते हैं कि कौन सा प्राणायाम किस तरीके से करने से कौन से रोगों में फ़ायदा देता है। तो जानेंगे प्राणायाम के बारे में, पूरा देखते रहेंगे
तो आपको प्राणायाम पूरा समझ में आएगा। प्राणायाम समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है प्राणायाम की परिभाषा। तो अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को परिभाषित करने के लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विक्षेदः प्राणायामः। मतलब श्वास और प्रश्वास, श्वास भरना और श्वास छोड़ना, इसको विक्षेद करके जब हम करें, मन श्वसन की दर पर लगाकर जब हम इस श्वसन की क्रिया का अभ्यास करें जिसमें श्वास और प्रश्वास हो, तब इसको हम प्राणायाम बोलें। तो श्वसन तो हम श्वास भरना और श्वास छोड़ना हम कब से चालू करते हैं इसको? हमारा जब जन्म होता है, हम किसी का भी जन्म होते ही, जो लोग जैसे महिला अंदर गई हैं, डिलीवरी होने वाली है और पहली बार जब अंदर से आवाज़ आती है, पिक्चरों में देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उसके बाद घर वाले सारे परेशान हो रहे हैं और अंदर से जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ आती है हम सब खुश हो जाते हैं। पहली वो खुशी जो बच्चे के रोने पर होती है, वो बच्चा रोए और लोग खुश हों, ये केवल जन्म के समय होता है कि बच्चा रो रहा है और लोग खुश हो रहे हैं। क्योंकि बच्चे के रोने का मतलब है कि बच्चा जन्म ले चुका। और बच्चा रोया कब? जब उसने पहली बार सांस भरी। पहली बार जब वो सांस भरता है और सांस भरने में उसको कठिनाई आती है, क्योंकि जब तक वो गर्भ में था तब तक उसको सांस भरने की ज़रूरत नहीं थी। तब तक जो भी कुछ उसको लेना था वो सारा का सारा माँ के प्लेसेंटा से उसको पहुँच रहा था। अब जब वो बाहर आते ही कॉर्ड कट होती है और वो जैसे ही पहली सांस भरता है एकदम से रोता है, चीखता है, क्योंकि सांस भरने में तकलीफ होती है उसको। और जो चीखता है, चीखना एकदम जोर से जो सांस भरता है उसके साथ उसकी चीख निकलती है और उसी को फर्स्ट क्राई बोलते हैं। उस समय पहली बार वो सांस भरता है, तभी हम ये डिक्लेयर करते हैं कि बच्चे ने जन्म ले लिया। इसका मतलब हम सांस भरना छोड़ना जब शुरू करते हैं तब हमारा जन्म माना जाता है कि किसी ने जन्म लिया। और जब तक हम सांस भरना छोड़ना करते रहते हैं तब तक ही हमको जिंदा समझा जाता है। CID सीरियल आता था, उसमें अगर किसी को गोली लगी और वो लेटा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, शरीर हिल नहीं रहा उसका, तो इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं? यहाँ हाथ लगाते हैं और सांस की जो आवागमन है श्वास का, जब वो उनको समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि नो मोर। मतलब श्वास की क्रिया जब चालू हुई तब हमारा जन्म होता है, और श्वास की क्रिया जहाँ बंद हो जाए वहाँ हमको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो जब तक श्वास चल रही है तब तक ही हम जीवित हैं। जब तक श्वास चल रही है तब तक ही हम जीवित हैं। तो फिर ये प्राणायाम में ये जो बोला गया है कि श्वास भरना और छोड़ना करो, इसको प्राणायाम बोलते हैं। श्वास भरना छोड़ना तो हम शुरू से कर रहे हैं, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम रहते हैं तब तक श्वास भरना छोड़ना चलता है। लेकिन प्राणायाम केवल श्वास भरने और छोड़ने की क्रिया नहीं है। प्राणायाम क्रिया है श्वास भरते और छोड़ते समय पूरा मन श्वास की दर पर लगा हो, श्वास के आवागमन पर लगा हो, किस तरीके से श्वास हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर रही है और किस तरीके से श्वास हमारे शरीर की गंदगी लेकर बाहर आ रही है। श्वास के माध्यम से जो गंदगी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसको प्राणायाम बोलते हैं। कि जब हम श्वसन के बारे में सजग हों, पूरा फोकस हमारा श्वास की दर पर हो,
तब जो हम श्वास भरते और छोड़ते हैं उसको प्राणायाम बोला जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि जब श्वसन की दर पर, श्वास की दर पर हम पूरा ध्यान रखकर जो श्वसन करते हैं, जो भी श्वास भरने और छोड़ने की क्रिया हम करते हैं, वो सब प्राणायाम है। तो जब भी हम टहलते समय श्वास की दर पर ध्यान देंगे, बहुत सारे अच्छे संत जो हैं वो जब आंखें बंद करके श्वसन पर पूरा अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं तो वो एक तरीके से प्राणायाम ही कर रहे होते हैं। और प्राणायाम के बाद की जो अवस्था है उसमें प्राणायाम तो अपने आप हो रहा है। जैसे जब आप प्राणायाम करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो आसन अपने आप हो रहा होता है। एक किसी आसन में बैठकर ही तो प्राणायाम करेंगे और आसन के बाद ही प्राणायाम की अवस्था रखी गई है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी प्राणायाम करें उस समय पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वसन की दर पर हो और कहीं ना हो। कहीं ना हो ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि हम जो आज प्राणायाम कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं। हम सवेरे अपनी बालकनी में बैठ जाते हैं, प्राणायाम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इतने में दूध वाला आ जाता है तो हम आवाज देते हैं, अरे सुनना वो दूध वाला आया है, दूध ले लो। अब वो दूध लेने में व्यस्त हो जाते हैं, हमने बोल दिया उनको। तब तक पेपर वाला आ जाता है, हम आधा मिनट फिर करें, 1 मिनट फिर करें, पेपर वाला आ गया, अरे वो पेपर भी लेके आना। तब तक बच्चे आ गए, बच्चों ने कुछ पूछा, उनको भी जवाब दिया। तो ये जो है एक समय पर एक काम नहीं अगर होगा तो फिर उस काम का कोई मतलब नहीं है। एक बहुत अच्छी कहावत जो बहुत लंबे समय से कही जाती है, एक है साध है सब सध है और सब साध है सब जाए। हम अगर एक को साधेंगे तो सब सही है और हम सबको साधने की कोशिश करेंगे ना तो एक भी नहीं सध पा रहा। तो ये जरूरी चीजें जो हैं इनका ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि प्राणायाम श्वास की गति पर, श्वास की विधि पर पूरा फोकस करके, पूरा ध्यान लगाकर जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसी श्वसन की क्रिया को प्राणायाम बोलते हैं। अब हम ये देखें कि इस श्वसन की क्रिया को करने के लिए जरूरी क्या क्या है। जब भी हम श्वसन की क्रिया करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे उस समय हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को तैयार करना है प्राणायाम करने के लिए। दूसरा, हमें उस जगह को तैयार करना है या फिर हमें वो जगह डिसाइड करनी है जहां हम प्राणायाम करना चाह रहे हैं। तो खुद की तैयारी और जगह की तैयारी। खुद की तैयारी में ज़रूरी है कि हम प्राणायाम करने का अभ्यास करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर हमने कुछ खाया हुआ है अभी और फिर प्राणायाम करेंगे तो फिर वो प्राणायाम पूरा लाभ नहीं देगा। क्योंकि कोई भी शरीर से व्यायाम जब हम करें तो व्यायाम करते समय शरीर हमारा खाली होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक हमें करना है, आंतें हमारी खाली होनी चाहिए। जब केवल एक व्यायाम है जिस समय हम भोजन करके जिसको कर सकते हैं वो है धीमी गति से टहलना। एक बहुत अच्छी कहावत, आफ्टर लंच रेस्ट फॉर अ वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक फॉर अ माइल। हम शाम के भोजन के बाद धीमी गति से चलें, ये बोला जाता है। चलना व्यायाम में आता है लेकिन वो बहुत धीमी गति से चलना है। तो अब जरूरी है कि प्राणायाम करने के लिए अपने आप की तैयारी, हमारा पेट खाली होना चाहिए, जिसको शोधन की क्रिया बोला जाता है। अगर संभव हो तो शुद्धि क्रिया करने के बाद प्राणायाम किया जाए। शुद्धि क्रियाओं में
जो प्राणायाम करने के लिए ज़रूरी है, प्राणायाम हम नासिका से करते हैं। कुछ प्राणायाम है जो हम गले से करते हैं, कुछ मुंह से करते हैं। तो मुंह, गला और नासिका ये तो साफ होनी ही चाहिए प्राणायाम करने के लिए। और साथ में अगर संभव हो जाए तो स्नान करने के बाद प्राणायाम अगर हम करना चालू करें तो बहुत ही अच्छा रहे। शुद्धि के बाद ही, शुद्धि क्रियाओं के बाद ही तो योग करने का नियम रखा जाता है। तो शुद्धि क्रियाओं में सारी शुद्धि क्रिया आती है, शौच पूरा आ जाएगा उसमें, आपकी पेट की सफाई, आप पानी पी के मोशन जाके आ जाएं, ऊपर अपर जीआईटी की सफाई जिसमें आप पानी पी के वॉमिटिंग कर सकते हैं। ये आपको रोज नहीं करना है तो सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। पेट, आंतों की सफाई तो हम रोज करते ही हैं, पानी पी के मोशन जाना। फिर हम हल्का गुनगुना पानी या सादा पानी पी के गरारे कर लें, गले को साफ कर लें, मुंह को तरीके से हम पूरा खंगाल लें, साफ कर लें। प्राणायाम करने से पूर्व अगर हम पानी की नैती, जल नैती जिसको बोलते हैं, हल्का गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के एक नासिका से लगा के मुंह को पूरा खोल के मुंह से सांस भरते छोड़ते हुए एक नाक में पानी डाल के दूसरी नाक से निकालना, फिर इस नाक में डाल के इस वाली नाक से निकालना, इसको जल नैती बोलते हैं। ये नेजल क्लींजिंग की सबसे अच्छी क्रिया है। इसको करके अगर हम प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम और भी अच्छा होगा। नेजल क्लींजिंग पूरी होने के बाद प्राणायाम करेंगे और उसके बाद अगर हम नस से कर लेते हैं, नेजल लुब्रिकेशन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद प्राणायाम करें, बिल्कुल नासिका मार्ग जो है वो हमारा बिल्कुल खुला हुआ रहेगा, लुब्रिकेटेड रहेगा। तो ये तो है हमारी तैयारियां जो प्राणायाम करने से पूर्व हमें कर लेनी चाहिए। अब है जगह की तैयारी। जगह की तैयारी भी बहुत विशेष महत्व रखती है प्राणायाम करने के लिए। जगह की तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि प्राणायाम हम शुद्ध वायु शरीर में पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्राणायाम करने के लिए हमें ऐसे स्थान का चयन करना है जहां शुद्ध वायु का आवागमन हो। लोग पार्क में जाके अगर प्राणायाम का अभ्यास करें बहुत अच्छा होगा। पार्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर उनसे डिस्टरबेंस हो तो आप कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पेड़ पौधे अच्छे हों और जहाँ थोड़ा सा शांति का माहौल हो, वहाँ जाके प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, परिस्थितियाँ नहीं हैं कि आप घर से बाहर निकल के कहीं जाके प्राणायाम कर पाएँ, तो घर के ही कॉरिडोर में, बालकनी में आप कुछ पेड़ पौधे लगा लीजिए। और बहुत अच्छा तरीका है, अगर पॉसिबल हो जाए तो आप तुलसी के पौधे लगा लीजिए। तुलसी जी को सबसे ज़्यादा धार्मिक दृष्टि से भी और उपचारिक दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना गया है घर में तुलसी जी का होना। फायदेमंद क्यों है? धार्मिक दृष्टि से भी वृंदा, तुलसी जी को वृंदा बोलते हैं, वृंदा के नाम से ही वृंदावन जो नाम पड़ा, वृंदा तुलसी बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर विराजमान थी, इसके लिए वृंदावन भी बोला जाता है, वृंदावन को। अब ये ध्यान रखना ज़रूरी है हमें कि तुलसी जी को अगर हम घर में लगाते हैं तो कितने पौधे, तुलसी जी को हम जितना लगा सकते हैं लगा लें। 10 पौधे, 20 पौधे, 25 पौधे, 50 पौधे, बालकनी में तुलसी जी बहुत आराम से हो जाती हैं। और जहाँ तुलसी जी का वास होता है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अशुद्ध वायु हो ही नहीं सकती। तुलसी जी वायु के शुद्धिकरण में सबसे ज़्यादा सहायक है। तो तुलसी जी के पौधे लगाए जाए, 10-20 पौधे गमलों में लगा लीजिए और वो तुलसी जी के पौधे रखे हुए हैं, वहाँ आप बैठ के प्राणायाम करिए, अद्भुत लाभ मिलेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। खुली जगह हो, वायु का अच्छे तरीके से आवागमन हो, सूरज की रोशनी अच्छी मात्रा में उस जगह तक पहुंच रही हो, पौधे हर संभव प्रयास कर लीजिए कि पौधे अच्छी मात्रा में लगे हों, और तुलसी जी अगर हों तो सर्वोत्तम है। वहां बैठ करके आप उस जगह को प्राणायाम करने के लिए सर्वोत्तम स्थान मान सकते हैं।
तो आपने अपनी तैयारी कर ली, आपने जगह की तैयारी कर ली, कहाँ बैठकर प्राणायाम करना है, और आपने ये समझ लिया कि प्राणायाम को मूलतः प्राणायाम क्यों बोला जाता है, प्राणायाम का मूल मतलब क्या है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास और प्राणायाम के अभ्यास के फायदे, ये अपन दूसरे भाग में लेंगे। तब तक अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर अगर आपके पास हैं तो आप मुझे कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।